हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। यह ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पार्ट है। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट डोज मेडिकेशंस आर दोज विच आर ऑर्डर्ड, पैकेज्ड, हैंडल्ड, एडमिनिस्टर्ड in single or over multiple unit containing predetermined amount of drug. In this system, a bulk is repacked in a single dose quantity in an individual pack. All the activities are carried out under the strict control of pharmacist. This system could be followed by two ways. First, centralized unit dose drug distribution system and decentralized unit dose drug distribution system. तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट के लिए एक सिंगल डोज प्रिपेयर किया जाता है, या अगर प्रिपेयर्ड है तो उसको डिस्पेंस किया जाता है एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए। जैसे सपोज करिए कोई पेशेंट एडमिट है और उसको किसी इंजेक्शन की ज़रूरत है, मीन्स उसको सिंगल डोज देना है। तो उस केस में क्या किया जाता है कि एक सिंगल वायल्स या सिंगल एम्पोल्स डिस्पेंस किया जाता है उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए। और ये जो डिस्पेंसिंग है यह दो तरह से किया जाता है। पहला है आपका सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम एंड डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। द टोटल मेडिसिन इज स्टोर्ड इन द सेंट्रल एरिया ऑफ द फार्मेसी फ्रॉम वेयर इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पेशेंट through medication cart and thumb waiter against the physician medication order received to the pharmacy. तो सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में क्या किया जाता है, इस केस में जो हमारा ड्रग है वो सेंट्रल फार्मेसी में स्टोर होता है, मतलब जहाँ फार्मेसी डिपार्टमेंट है वहाँ पे वह स्टोर होता है। और जब फिजिशियन का ऑर्डर आता है, प्रेस्क्रिप्शन आता है कि ये सिंगल डोज इस पेशेंट को डिस्पेंस करना है, इस पेशेंट तक पहुंचाना है, तो उस केस में क्या करते हैं, फार्मासिस्ट सिंगल डोज को डिस्पेंस करते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि डम्ब वेटर का भी यूज़ किया जा सकता है, मीन्स रोबोटिक सिस्टम जिसको कहते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम की हेल्प से भी ये ड्रग डिस्पेंस किए जा सकते हैं। होप आपको सेंट्रलाइज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। यह क्या है? दिस सिस्टम इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स विथ सेपरेट बिल्डिंग बाय फॉलोइंग सैटेलाइट फार्मेसीज situated on each floor of the building. All activities are conducted in the satellite pharmacy and the medicine is distributed through the medication cart. इस केस में क्या होता है, इस केस में यह होता है कि जो हमारा ड्रग है वह मेन फार्मेसी में ना स्टोर होके जो हॉस्पिटल के डिफरेंट फ्लोर्स हैं वहाँ पे एक मिनी फार्मेसी बनाया जाता है और यह ड्रग स्टोर किया जाता है। इससे फ़ायदा यह होता है कि जैसे कोई इमरजेंसी केस है, दो मेडिसिन्स है उसको जल्दी चाहिए पेशेंट को, तो उस केस में क्या होता है, उस फ्लोर पे जो मिनी फार्मेसी है वहाँ से ड्रग नर्सेस कलेक्ट कर लेती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करना होता, जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्पेंस करना है पेशेंट को, वो मेन फार्मेसी से होता, तो उस केस में क्या हो सकता है, टाइम लग सकता है पेशेंट तक पहुंचने के लिए। तो हो सकता है पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो जाए।
होप आपको सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। यूनिट ड्रग डोज डिस्पेंसिंग में क्या होता है, एक सिंगल डोज पेशेंट को डिस्पेंस किया जाता है एज पर फिजिशियन ऑर्डर, और यह दो तरह से किया जाता है, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि जो ड्रग का डिस्पेंसिंग है वह मेन फार्मेसी से होता है, मतलब जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है वहाँ से ड्रग का डिस्पेंसिंग पेशेंट को होता है। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि जो हॉस्पिटल के डिफरेंट फ्लोर्स हैं वहाँ पे एक मिनी फार्मेसी बना दिया जाता है और मेन फार्मेसी से ड्रग मिनी फार्मेसी तक पहुँचा दिया जाता है और उस मिनी फार्मेसी से ड्रग पेशेंट तक पहुँच जाता है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो एडवांटेज क्या है इसके, बेटर स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, डुप्लीकेशन ऑर्डर इज अवॉइडेड। नेक्स्ट है आपका अवॉइड लॉसेस एंड ड्रग वेस्टेज ड्यूरिंग हैंडलिंग, एंड पेशेंट्स आर चार्ज्ड फॉर ओनली दोज ड्रग विच आर एडमिनिस्टर्ड, एंड नर्सिंग टाइम इज सेव्ड ड्यू टू ready doses, and the pharmacist review the medication order copy and thus reduce medication error, and then contamination and other error like labeling could be reduced. फर्स्ट है आपका, फर्स्ट एडवांटेज क्या है, बेटर स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। बेटर स्टेबिलिटी इसलिए है कि सिंगल डोज प्रेस्क्राइब किया जा रहा है, फिजिशियन सिंगल डोज प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। इस केस में क्या होता है कि फार्मासिस्ट इसको प्रिपेयर करते हैं, जिससे क्या होता है स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपका डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर इज अवॉइडेड, एंड अवॉइड लॉस एंड ड्रग वेस्टेज ड्यूरिंग हैंडलिंग। ड्रग लॉस एंड वेस्टेज भी कम हो जाते हैं इस केस में, एंड पेशेंट्स आर चार्ज्ड फॉर ओनली दोज ड्रग विच आर एडमिनिस्टर्ड, और पेशेंट को यह तभी पैसे देने पड़ते हैं जब उनको इंजेक्ट किया जाता है, एंड नर्सिंग टाइम इज सेव्ड ड्यू टू रेडी डोजेस। नर्सिंग टाइम भी इसमें सेव होता है, क्योंकि ये प्री प्रिपेयर्ड ड्रग्स होते हैं और इसको सीधे इंजेक्ट करना होता है पेशेंट को, तो इससे नर्सिंग टाइम बच जाता है। एंड द फार्मासिस्ट रिव्यू द मेडिकेशन ऑर्डर कॉपी एंड दस रिड्यूस मेडिकेशन एरर। इसमें इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, फार्मासिस्ट सीधे प्रेस्क्रिप्शन को डील करते हैं, प्रेस्क्रिप्शन को देखते हैं, तो मेडिकेशन एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, एंड कंटामिनेशन एंड अदर एरर लाइक लेबलिंग कुड बी रिड्यूस्ड। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, द कास्ट ऑफ द मेडिकेशन में इंक्रीज एंड नीड मोर स्टाफ टू प्रिपेयर यूनिट डोजेस, एंड एक्स्ट्रा स्पेस एंड फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड। जहाँ यूनिट ड्रग डोज डिस्पेंसिंग का बहुत सारे एडवांटेज हैं, उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, मीन्स सिंगल डोज पेशेंट को प्रिपेयर करना है तो इसमें टाइम लगता है, और कास्ट ऑफ द मेडिकेशन में आल्सो इंक्रीज एंड नीड मोर स्टाफ टू प्रिपेयर यूनिट डोजेस, क्योंकि सिंगल डोज सबको प्रिपेयर किया जा रहा है पेशेंट को, इसलिए ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा टाइम भी लगता है इसमें, और एक्स्ट्रा स्पेस और फैसिलिटीज़ की भी इसमें रिक्वायरमेंट होती है, जिससे क्या होता है कि हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया यूनिट डोज ड्रग डिस्पेंसिंग, जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया यूनिट डोज डिस्पेंसिंग होता क्या है, सेंट्रलाइज्ड क्या होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड क्या होते हैं, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जो कंटेंट मैंने इसमें एक्सप्लेन किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।